today's topic is operator overloading. What is operator overloading? Operator overloading क्या होता है? Basically जो हमारे इनबिल्ट ऑपरेटर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो उनका खुद का एक डेफिनेशन है कि जैसे प्लस सिंबल क्या करेगा, ऐड ही करेगा, माइनस सिंबल क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो तो फीचर्स रहेंगे। प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या दे रहे हैं, क्या करते हैं, वी आर गिविंग स्पेशल मीनिंग टू द ऑपरेटर्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओन मीनिंग। मतलब उनका जो ओन मीनिंग है वो रहेगा, उसमें हम लोग एक और स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? या फिर हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं उनको, ऑपरेटर्स का वर्किंग, जो ऑलरेडी वो जो काम कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऐड कर, प्लस साइन ऐड कर रहा है, माइनस साइन सब्सट्रैक्ट कर रहा है, वो तो रहेगा ही, उनकी ओरिजिनल फीचर्स रहेंगे ही, प्लस एडिशनल फीचर हम लोग उसमें एडअप कर रहे हैं यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड, ठीक है। You can redefine or overload most of the built-in operators available in C#. Thus, a program can use operators with user-defined types as well. Overloaded operators are functions with special names that the keyword operator followed by the symbol for the operator being defined. Similar to any function, an overloaded operator has a return type and parameter list. अब मैंने आपको वही बोला कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स क्या है, इट इज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड न्यू स्पेशल मीनिंग टू द ऑपरेटर विदाउट चेंजिंग इट्स ओन मीनिंग। तो उसके लिए हमें डिक्लेयर करना होता है। तो जैसे फंक्शन में ऑपरेटर, जैसे फंक्शन में हम लोग क्या देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं, पैरामीटर लिस्ट देते हैं, वैसे ही जब ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं हम लोग, तो देयर इज अ सिंटैक्स जिसमें रिटर्न टाइप भी होता है और पैरामीटर भी होता है, और ऑपरेटर कीवर्ड के साथ हम उसको डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक स्पेसिफायर देंगे, पब्लिक स्टैटिक स्पेसिफायर दिया, ठीक है। बॉक्स में, बॉक्स इज फंक्शन नेम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है। एंड देन ऑपरेटर कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेटर? प्लस, और दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं बी और सी, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, बॉक्स क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बॉक्स नेम से। अब बॉक्स डॉट लेंथ में हम क्या कर रहे हैं, बी डॉट लेंथ प्लस सी डॉट लेंथ। ये जो वैल्यूज पास होगी इस फंक्शन की मेन से, ये वैल्यू जो भी आएगी वो लेंथ में जाएगी, बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू जाएगी, सी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या जाएगी, सी डॉट लेंथ, बी डॉट लेंथ, सी डॉट लेंथ। तो बॉक्स की लेंथ हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, ये जो वैल्यू पास होगी जब हम लोग ये ऑपरेटर कॉल करेंगे, ठीक है। तो लेंथ में दोनों की लेंथ कैलकुलेट होगी, ब्रेथ में ब्रेथ और हाइट में हाइट। अब रिटर्न क्या करेगा, बॉक्स का वैल्यू, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन इम्प्लीमेंट्स द एडिशन ऑपरेटर प्लस फॉर यूजर डिफाइंड क्लास बॉक्स, इट एड्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ टू बॉक्स ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द रिजल्टेंट बॉक्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखो, ऑपरेटर्स जनरली कोई भी ऑपरेटर हम लोग नॉर्मल वेरिएबल पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये उसका ओरिजिनल डेफिनेशन है कि हम लोग किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल्स को की वैल्यू को एडअप करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेशल मीनिंग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को एडअप करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को एडअप करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशल मीनिंग दिया। जनरली हम लोग दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को एडअप नहीं कर सकते, लेकिन यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम ये अचीव कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों ने स्पेशल मीनिंग दिया इस ऑपरेटर को यूजिंग दिस फंक्शंस का सिंटैक्स क्या दिया, पब्लिक स्टैटिक स्पेसिफायर दिया है, बॉक्स मेरी यूजर डिफाइंड क्लास है, उसमें मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है, ऑपरेटर कीवर्ड से प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टाइप का आता है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी, जिसमें दो ऑपरेंड रहते हैं। यहाँ पे दो ऑपरेंड है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल ऑपरेंड रहता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस प्लस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए प्लस प्लस, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल ऑपरेटर, ए इज एन सिंगल ऑपरेटर, ठीक है, और उसमें प्लस सिंबल ओवरलोड हो रहा है। लेकिन मैं लिखूँ ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपरेंड है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करें, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम लोग एडअप कर रहे हैं, तो दिस इज अ स्पेशल मीनिंग गिवन टू द ऑपरेटर। अब यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू द ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स द एबिलिटी टू यूज द सेम ऑपरेटर टू डू द वेरियस ऑपरेशन। इट प्रोवाइड्स additional capabilities to C# operators when they are applied to user defined data type.
अब यहाँ पे कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइन हुआ यूजर से, तो उसको हम स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, हम एडप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स then it provides capabilities to C sharp operator when they are applied to user defined data type. It enables to make user defined implementation of various operation where one or both of the operands are of user defined class. Only the predefined set of C sharp operator can be overloaded. अब इसमें से कुछ ऑपरेटर ही हम ओवरलोड कर सकते हैं, सारे ऑपरेटर हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी जिसमें कौन से ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं और कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते। To make operation on user-defined data type, it is not as possible as simple the operation on built-in data type. देखो, हम लोग अभी तक जो कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो ये आपका ऑलरेडी अवेलेबल थे ऑपरेटर, उसको हम लोग सिंपली हमारे वेरिएबल्स में अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब मैं इनको ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। दैट मीन्स वी आर गिविंग द स्पेशल मीनिंग टू दिस ऑपरेटर, ठीक है। दे नीड टू बी ओवरलोडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट, एंड ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन। और उसको कैसे ओवरलोड करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका सिंटेक्स होता है, एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं हम लोग, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक स्टैटिक। देन हमारी जो क्लास की नेम है वो क्लास नेम देते हैं, ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर सिंबल रहेगा प्लस माइनस जो भी, और यहाँ पे पैरामीटर्स पास होते हैं, ठीक है। Operator overloading is basically the mechanism of providing a special meaning to an ideal C sharp operator with respect to a user defined data type such as structure or classes, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। नाउ कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, जो मैंने रेड में किए हैं, दीज ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग द यूनरी ऑपरेटर्स टेक वन ऑपरेंड कैन बी ओवरलोडेड। अब यहाँ पे ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, तो ये सारे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड होंगे जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, जिसको यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम यूज करते हैं, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, या फिर नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है, ऑल द सिंबल। अब द बाइनरी ऑपरेटर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाय बी, ये भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर भी ओवरलोड होते हैं, लेकिन कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होते, और स्पेशल ऑपरेटर बिल्कुल ओवरलोड नहीं होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ, टाइप ऑफ, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स प्लस बाइनरी ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये तीनों एग्जांपल हम लोग देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर में क्या होगा, जैसे मैंने प्लस ए लिखा, ठीक है, तो प्लस ए लिखा और वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे प्लस ए लिया है, यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑपरेटर है मेरा प्लस और ऑब्जेक्ट है ए। यहाँ पे सपोज मैंने लिया है ऑपरेटर मेरा प्लस और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया है ए, ठीक है। तो अब मैं अगर वैल्यू देती हूँ 15 और 25, तो आउटपुट क्या आएगा, जब प्लस 15 है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर को कॉल किया है, अगर मैंने 15 दिया है या फिर माइनस, ये एग्जांपल माइनस का है, सॉरी, यहाँ पे सपोज माइनस लिया, माइनस ऑपरेटर लिया, ए लिया, अगर मैं यहाँ पे इनपुट पास करती हूँ प्लस और माइनस 25, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्लस 15 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 15 में, और माइनस 25 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 25 में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा दिया है, माइनस ऑपरेटर दिया, ए दिया, और मैं फर्स्ट टाइम वैल्यू पास कर रही हूँ प्लस 15, ठीक है। तो जब मैं ए ऑपरेटर को कॉल करूंगी तो ये प्लस 15 कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 15 में, ठीक है। अगर मैं उसके बाद मैंने वैल्यू दी -25, इफ आई गिवन वैल्यू एज -25, ठीक है, तो जब ये प्लस ऑपरेटर कॉल होगा तो सॉरी प्लस माइनस ए ऑपरेटर कॉल होगा तो -25 और माइनस ए मिलके प्लस हो जाएगा, तो आपको आउटपुट देगा +25, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जैसे ही कॉल हुआ तो वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है हम लोग यहाँ पे विद एग्जांपल देखते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल है ये। हम लोगों ने कैलकुलेटर नाम से क्लास बनाई, उसमें दो वेरिएबल लिए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेटर क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया कैलकुलेटर क्लास का विद 2 आर्ग्यूमेंट। इसमें num1 की वैल्यू जो मेन से जब इस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनेगा
तो जो वैल्यू पास होगी वो वैल्यू असाइन होगी नंबर 1 में और num2 की वैल्यू असाइन होगी नंबर 2 में। अब यहाँ पे हम लोग ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन डिक्लेयर किया है, पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेटर, ठीक है, क्योंकि क्लास का नाम कैलकुलेटर है हमारी, तो हमारी क्लास का नाम लिखेंगे। ऑपरेटर में यहाँ पे कौन सा ले रही हूँ, माइनस वाला, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट में ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो भी पास होती है। अगर यूनरी ऑपरेटर है तो एक आर्ग्यूमेंट पास होगी, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है तो दो आर्ग्यूमेंट पास होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का C1 आर्ग्यूमेंट पास हुआ, ठीक है, C1 ऑब्जेक्ट बना। अब जो भी C1 डॉट नंबर पास होगा यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस, अगर प्लस है तो माइनस होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस ऑपरेटर लिया है, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस ऑपरेटर लिया तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे माइनस C1 डॉट नंबर, ये जो वैल्यू रहेगी इसको भी माइनस C1 डॉट नंबर और रिटर्न करेगा C1। अब ये कैसे वर्क करेगा, प्रिंट में हम सिंपली ये दोनों नंबर प्रिंट करा रहे, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से डबल कोटेशन में मैसेज दे रहे नंबर 1, तो यहाँ पे देखो नंबर 1 मैसेज आएगा और इक्वल नंबर 1 की जो वैल्यू है वो हम लोग दे रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, मेरे कैलकुलेटर क्लास का, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, दो वैल्यूज पास की 15 और -25, तो 15 गया num1 में, num1 से गया नंबर 1 में, यहाँ पे 15 पास होगा, ठीक है, और यहाँ पे -25 पास होगा। तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, नंबर 1 में, और 25 जाएगा नंबर 2 में, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो 15 वैल्यू थी नंबर 1 की वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -15, जब ये ऑपरेटर कॉल होगा। जो नंबर 1 की वैल्यू क्या थी, 15, ठीक है, और सेकेंड नंबर 2 की वैल्यू क्या थी, -25, तो माइनस कितना, +25। हम लोगों ने जैसे लिखोगे यहाँ हेलो मैम। हाँ मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, प्रॉपर वॉइस प्रॉपर आ रही है, हेलो। यस मैम आ रही है। मैम थोड़ी ब्रेक हो रही है वॉइस।